नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मी वाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं भोजपुरी के स्टाइलिश स्टार प्रदीप पांडे चिंटू की 50 दिन तक चलने वाली भोजपुरी फिल्मों के बारे में। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है जीना तेरी गली में। जीना तेरी गली में ये फिल्म साल 2013 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टार कास्ट में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ प्रियंका पंडित और रिंकू घोष नजर आई थी। वहीं फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस में पाकी हेंगड़े, अंजना सिंह और काजल राघवानी नजर आई थी। इस फिल्म को प्रदीप पांडे चिंटू के पिता राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी और ये फिल्म 2013 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी जिसने थिएटर्स में 50 दिन पूरे किए थे। इस लिस्ट में नंबर 2 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है दुलारा और दुलारा ये फिल्म साल 2015 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ तनुश्री नजर आई थी। इस फिल्म को भी राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म नचनिया प्रथा पर आधारित थी और फिल्म काफी कमाल की बनाई गई थी और पर्सनली ये फिल्म मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी और ये फिल्म भी थिएटर्स में 50 दिन तक चलने में कामयाब हुई थी और ये फिल्म 2015 की एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 3 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से और दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से ये फिल्म साल 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ सुबी शर्मा और तनुश्री नजर आए थे। इस फिल्म को भी राजकुमार आर पांडे ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म काफी बड़ी एक्शन फिल्म थी उस समय की और फिल्म काफी बड़ी बजट की फिल्म थी और इस फिल्म ने प्रदीप पांडे चिंटू की पिछली सारी फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया था और यही वो फिल्म थी जिसने प्रदीप पांडे चिंटू को भोजपुरी का सुपरस्टार बनाया था और ये फिल्म थिएटर्स में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी और साल 2016 की एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस लिस्ट में नंबर 4 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से पार्ट 2 और ये फिल्म साल 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म के स्टारकास्ट में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ प्रियंका पंडित और एक नई एक्ट्रेस सुरभि शुक्ला नजर आई थी। फिल्म में विलन का रोल साउथ के विलन राहुल देव ने निभाया था। इस फिल्म को भी प्रदीप पांडे चिंटू के पिता राजकुमार आर पांडे ने बनाया था और फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया गया था। फिल्म के एक्शन के लिए साउथ से बड़े बड़े एक्शन मास्टर को बुलाया गया था और ये फिल्म 2018 की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और प्रदीप पांडे चिंटू के डूबते हुए कैरियर को टॉप पर लाकर रख दिया था। दोस्तों, इससे पहले प्रदीप पांडे चिंटू की 2018 में 2 फिल्म रिलीज हुई थी, माई रे माई हमरा वे लेकी चाहिए और मेहंदी लाकर रखना तू। ये दोनों ही फिल्में काफी शानदार थी लेकिन बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी। लेकिन दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से तू इस फिल्म ने प्रदीप पांडे चिंटू के कैरियर को एक बार फिर से टॉप पर लाकर रख दिया था और ये फिल्म थिएटर्स में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर जो फिल्म है उस फिल्म का नाम है विवाह और विवाह ये फिल्म साल 2019 में रिलीज हुई थी। ये एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा से भरपूर फिल्म थी जिसे मंजुल ठाकुर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ सचिता बनर्जी और आकांक्षा अवस्थी नजर आई थी। फिल्म फुल टू फैमिली इंटरटेनिंग थी जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते थे और ये फिल्म महिलाओं की पहली पसंद बन गई थी और ये फिल्म भी थिएटर्स में 50 दिन तक चलने में कामयाब रही थी। तो दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रदीप पांडे चिंटू की इन 5 फिल्मों में से कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी रेगुलर पाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।